उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मैनपुरी में एक ऐसी कहानी प्रचलित है जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। यह कहानी है चांदनी रात की बेटी की। एक ऐसी आत्मा जो पूर्णिमा की रात को गांव की गलियों में भटकती है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि 1980 के दशक में मैनपुरी और उसके आसपास के गांवों में फैली एक ऐसी दहशत है जिसने लोगों को रात में घर से निकलने से रोक दिया था। स्थानीय लोग इस कहानी को सच मानते हैं और इसे आज भी बच्चों को सावधानी के तौर पर सुनाया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक युवती राधा से। वो मैनपुरी के एक गरीब परिवार में रहती थी। गांव वाले बताते हैं कि राधा बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें चांदनी की तरह चमकती थीं, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। गांव के एक प्रभावशाली जमींदार ने उस पर बुरी नजर डाल दी। जब राधा ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो जमींदार ने गुस्से में आकर पूर्णिमा की रात उसका अपहरण कर लिया। उस रात गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे राधा की लाश मिली। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसकी खूबसूरती को मिटाने की कोशिश की हो। उसके बाद हर पूर्णिमा की रात को गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात को एक औरत की साएं जैसी आकृति गलियों में घूमती है। वो सफेद कपड़ों में लिपटी होती है और उसके लंबे बाल हवा में लहराते हैं। लेकिन सबसे डरावनी थी उसकी आवाज, एक मधुर लेकिन दिल दहला देने वाली लोरी जो सुनने वालों को अपनी ओर खींच लेती थी। जो लोग उसकी आवाज का पीछा करते वो कभी लौट कर नहीं आते। 1937 की एक पूर्णिमा की रात की घटना आज भी गांव में मशहूर है। एक युवक विजय अपने खेतों से देर रात लौट रहा था। रास्ते में उसे एक औरत दिखी जो बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। विजय को लगा शायद कोई औरत मुसीबत में है। वो पास गया और बोला, बहन, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। विजय की सांसें थम गईं। उसका चेहरा राधा जैसा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे दो गहरे कुएं। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान इतनी भयानक थी कि विजय के पैर जम गए। मेरी खूबसूरती देखी? उसने पूछा और उसकी आवाज जैसे हवा में कोई चीख गूंज रही हो। विजय ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया था। उस औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया। विजय ने देखा उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और उसके चेहरे पर गहरे खून से सने घाव उभर आए। मुझे सुंदर बनाओ। उसने सिसकारी भरी और उसकी उंगलियां विजय की ओर बढ़ी। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं, जैसे किसी शिकारी पक्षी के पंजे। विजय ने अपनी सारी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। तभी दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और वो साया एक चीख के साथ गायब हो गया। विजय किसी तरह गांव पहुंचा, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने मौत को करीब से देख लिया हो। अगले दिन जब लोग उस बरगद के पेड़ के पास गए तो वहां जमीन पर खून के धब्बे थे और पेड़ की छाल पर किसी ने उंगलियों से खुरच कर लिखा था, मैं आऊंगी। गांव वाले कहते हैं राधा की आत्मा, जिसे लोग चांदनी रात की बेटी कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात को भटकती है। वो अपनी खोई हुई खूबसूरती की तलाश में है और जो भी उसकी आवाज का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं आता। मैनपुरी में आज भी लोग पूर्णिमा की रात को घर से बाहर नहीं निकलते और उस बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहा जाता है अगर तुम रात को उसकी लोरी सुनो तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि अगर तुमने उसकी ओर देख लिया तो वो तुम्हारा चेहरा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी।